अस्सलाम वालेकुम। हेलो एंड वेलकम। इकबाल इंडस्ट्रियल सर्विसेज में मोहम्मद इकबाल खान एडवोकेट। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है हाउ टू सेव मैरिज, के मैरिज को किस तरीके से सेव किया जा सकता है। अगर कोई डिफरेंसेस क्रिएट हो जाते हैं, कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाते हैं, तो किस तरीके से हम शादी को सेव कर सकते हैं, बचा सकते हैं। अ, उसके लिए आज हम इस लेक्चर में देख रहे हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहली बात तो ये है कि ओपन एंड ऑनेस्ट कम्युनिकेशन होनी चाहिए, ईमानदारी से और ओपन किस्म की, खुली किस्म की, लाइव किस्म की कम्युनिकेशन हम करें अपने स्पाउस के साथ। उसकी बात जो है एक्टिवली तौर पर उसको सुने, बात को सुने। और इसके अलावा खामोशी से आपने बात को सुनना है और किसी किस्म के ब्लेम से बचना है। उस पर किसी किस्म के ब्लेम लगाने से हम बचें और अ, आराम के साथ एक्सप्रेस का इजहार दूसरी पार्टी करे और आराम से सुने। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि ट्रस्ट, चूंकि देखें इसमें ट्रस्ट खत्म हो जाता है, कम हो जाता है, तो ट्रस्ट को रीबिल्ड करना भी जरूरी है। हमें उस ट्रस्ट को दोबारा से रीबिल्ड करना है। उसके लिए जरूरी है कि हम खुद साफ शफाफ ट्रांसपेरेंट होना चाहिए हमें। और इसके अलावा जो भी कोई प्लान है, जो भी चीजें हैं, उसको शेयर करनी चाहिए। और इसके अलावा कमिटमेंट्स करनी चाहिए, एक प्रॉमिस करने चाहिए और उन पर पूरा उतरना भी जरूरी है। इसके अलावा तीसरी बात यह है कि प्रायोरिटाइज, हमेशा प्रायोरिटी देनी चाहिए। इसको रिलेशनशिप को प्रायोरिटी देनी चाहिए कि जब तक उसको हम प्रायोरिटी नहीं देंगे उस वक्त तक जो है ये रिलेशन नहीं बच सकेगा। हमें क्वालिटी टाइम जो है इस रिलेशन के लिए क्वालिटी टाइम निकालना है, क्वालिटी टाइम एक साथ स्पेंड करना है। और इसके अलावा हमने इमोशनल तौर पर रिकनेक्ट होना भी जरूरी है। और इसके अलावा अपना जो हमारा स्क्रीन टाइम है, मोबाइल है या बाहर का टाइम, उसको जरा लिमिट करना भी जरूरी है। इसके अलावा जो कन्फ्लिक्ट है उसको रिड्रेस करना, उसको एड्रेस करना, वो भी जरूरी है, वो भी हमें करना चाहिए। हमें किसी किस्म एस्केलेशन से बचना है और सिर्फ सोल्यूशन पर फोकस करना है कि चूंकि हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं इसलिए सोल्यूशन पर ही फोकस करना पड़ेगा। और इसके अलावा हमें हर एक की अपनी बाउंड्रीज जो जो है उसकी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। किसी को हमने बंद करके, बाउंड करके नहीं रखना। उसकी जो भी बाउंड्री है उसको रिस्पेक्ट करने पड़ेगा। इसके अलावा हमने फिर ये चीजें नहीं हो तो फिर हमें एक प्रोफेशनल हेल्प भी हम हासिल कर सकते हैं, सीख कर सकते हैं। प्रोफेशनल काउंसलिंग कर सकते हैं, जैसे मैरिज काउंसलिंग होती है, वर्कशॉप्स होती है, रिलीजियस सेंटर्स होते हैं, लैब्स होते हैं। और इस तरह की हमें काउंसलिंग, बड़ों की हो गई, या ये काउंसलिंग भी जरूरी है, फिर काउंसलिंग से भी हम रब्ता कर सकते हैं। और इसके अलावा वर्क ऑन पर्सनल ग्रोथ पर भी काम हमें करना चाहिए। यानी सेल्फ रिफ्लेक्शन, सेल्फ केयर, ये भी जरूरी है, अपने आप पर करना चाहिए। और फिर ग्रेजुअली तौर पर अगर किसी की गलतियां हैं, मिस्टेक्स हैं, तो ग्रेजुअली तौर पर उनको भी हमने खत्म करना है, उसको माफ करना है, उसे आगे बढ़ना है। और अ, इसके अलावा हमने रीजिनेट करना है रोमांस एंड इंटीमेसी, ये भी जरूरी है। इस चीज को हमने दोबारा से सेल्फ गेस्चर करते हुए हमने इस चीज को प्रेफर करना है कि इंटीमेशन होने चाहिए, फिजिकल अफेक्शन होना चाहिए। इसको भी हमने स्टार्ट करना है। और इसके अलावा हमने एक दूसरे के जो ड्रीम्स है उसको शेयर करना भी जरूरी है और फ्यूचर के गोल्स की डिस्कशन और उसको मुकम्मल करने में, खासकर पार्टनर के गोल्स को मुकम्मल करने में हेल्प करना भी जरूरी है। और इसके अलावा एक्सटर्नल जो स्ट्रेस है उसको खत्म करना है। एक्सटर्नल स्ट्रेस हो सकती है, जैसे फिनेंशियल इशू हो सकता है, उसको इशू करना, उसको पूरा करना, फैमिली को डायनामिक को मसला है, और इसके अलावा कोई हेल्थ चैलेंजेस का, मतलब ये जितने भी मैटर्स हैं इनको हमें ईमानदारी के साथ सॉल्व करना है। ये भी बहुत जरूरी है। और इसके अलावा फिर पेशेंस के साथ, सब्र के साथ और रियलिस्टिक होना है हमने इन चीजों को देखते हुए कि अगर हमने कोई मिस्टेक की है तो अपनी गलती, अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट करना भी जरूरी होता है। रियलिस्टिक अगर बनेंगे तो अपनी गलती को एक्सेप्ट करेंगे। इसके अलावा छोटी छोटी जो खुशियां हैं
सेलिब्रेट करनी चाहिए उनको। और इसके अलावा हमें अ, किसी भी चीज के मुकाबले को कंपैरिजन नहीं करना चाहिए कि हमारा स्पाउस ऐसे है तो फलां का स्पाउस ऐसे है, हमारे स्पाउस में ये गलती है, उसके उसमें ये गलती है, वो इतना अच्छा है। तो याद रखें, हर इंसान मुख्तलिफ होता है, हर इंसान की पर्सनैलिटी मुख्तलिफ होती है। आप उसको किसी और के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, किसी और के साथ मुकाबला नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो फिर आपके लिए मसले क्रिएट होंगे, ये जरूरी है। और इसके अलावा नाउन व्हेन टू लेट गो। और इसके अलावा इसके बावजूद भी अगर आप देखते हैं कि फिर भी ये कोई सुधार नहीं आ रहा, कोई बदलाव नहीं आ रहा, इन सारी चीजें कर लेने के बावजूद भी अगर आप देखते हैं कि उनमें कोई अ, आगे नहीं बेहतरी आ रही, कोई बेहतर रिलेशन नहीं बन रहा, तो फिर आपके पास देखें, इसके बावजूद अगर आप देखते हैं कि कुछ नहीं बदलाव आ रहा, तो साफ ज़ाहिर है ये टॉक्सिक हो चुका है, ये अब्यूजिव हो चुका है, ये बिल्कुल ब्रोकन हो गया है, टूट चुका है और इनट्रिवेलेबल है। इसकी इस्लाह नहीं हो सकती, ये दुरुस्त दोबारा से नहीं हो सकता। अब ये वक्त आ गया है कि सेपरेशन कर ले, डिवोर्स ले ले। तो ये चीजें हैं कि हाउ टू सेव मैरिज, अदरवाइज यू कैन गो फॉर सेपरेशन। ये था आज का लेक्चर। इजाजत, फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।